सबका चहीता, सबका फेवरेट पार्ट मैथ। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए इजी मार्क लगता है मैथ, बट कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। बट मैथ सेक्शन में भी आप एक बात ध्यान देंगे कि अब मैथ सेक्शन को भी रिलेट करा जाता है चीजों से, तो स्टूडेंट को वो जीएटी के पेपर के लिए यहां से थोड़ी क्या है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से ही उनको क्या है, थोड़ी सी हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वो इस आप कह सकते हैं कि इसको समझना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ज्योग्राफी में सवाल पूछे जाते थे कि आखिर सवाल क्या है, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब सीबीएसई आपसे ये पूछता है कि आखिर वो सवाल क्यों है और क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे लास्ट 5 साल में आखिर किस तरीके से सीबीएसई के बोर्ड्स एग्जाम में हमें चेंज देखने को मिल रहा है और एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिस चीज का चारों तरफ हमें शोर सुनाई देखने को मिल रहा है कि सीबीएसई ने अपने पैटर्न को बहुत ही चेंज कर लिया है पिछले 4 से 5 सालों में। और वो चेंजेस क्या हैं और किस तरीके के दिखाई देते हैं, वो अभी तक कोई डायरेक्टली आपको नहीं बता पाया होगा। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है यार, आज मैं हूं आपके साथ। आज आपको मैं क्लियर विद एग्जांपल्स आपको ये दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है। जहां पहले आपसे डायरेक्ट पूछे जाते थे, आज वहीं पर आपसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बोलते सब हैं कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इस तरीके से पढ़ो, बट आखिर वो कंसेप्ट और डायरेक्ट में वो जो बेसिक्स है, डिफरेंस है, वो है डिफरेंस है क्या, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और साथ ही आपको लास्ट में पता लगेगा कि आखिर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको जरूर एग्जाम में प्रिपेयर कर जाने चाहिए, उनको मिस करना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर पिछले 5 सालों में हमें क्या चीजें चेंज होती हुई दिखाई दी है जो 5 साल पहले थी बट अब नहीं है। अगर मैं बात करूं 2021, 22, 23, 24, 25 में, तो आप ये देखोगे कि इन सालों में आपको एक बेसिक सी चीज जो चेंज होती हुई दिखाई दी है वो है 2 मार्कर क्वेश्चंस, 4 मार्कर क्वेश्चंस और वेरी लॉन्ग एसे टाइप आंसर्स। ये सीबीएसई ने बंद कर दिया है। सीबीएसई ने बोला है हमें इनकी नीड नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें अपने स्टूडेंट्स को, हमें अपने यूथ को इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करना है। बकायदा उसकी जगह आगे आपके सेक्शन ए में एमसीक्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन और सबका चहीता, सबका फेवरेट पार्ट मैथ। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए इजी मार्क लगता है मैथ, बट कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। बट मैथ सेक्शन में भी आप एक बात ध्यान देंगे कि अब मैथ सेक्शन को भी रिलेट करा जाता है चीजों से। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा कि दिल्ली कहां पर है, उत्तर प्रदेश कहां पर है, यानी कि वो चीजें आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जा रही है, उनको चीजों को या उन स्टेट्स को रिलेट कर दिया गया है दूसरी चीजों से और उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बोलना बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज को ओवरकम कैसे करा जाए, उसका भी इलाज है आज। सबसे पहले हम ये देखते हैं उसके बाद कि आखिर लेवल ऑफ पैटर्न क्या है, यानी कि लेवल ऑफ पेपर क्या है, हमारा इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। देखो यार, अगर मैं बात करूं पिछले 5 सालों में, तो 21-22 हमारे पेंडेमिक ईयर्स थे, यानी कि कोरोना आ गए थे भाई, कोरोना भाई साहब आ गए थे। अब क्या था कि पूरी हमारी जो कंट्री के जितने भी पीपल या पब्लिक है, उन सब पे प्रेशर था यार, एक है ना, कि जॉब्स जा रही थी, घर में रुके हुए बैठे थे, कई महीने तो घर के अंदर बैठे रहे। तो सोचो, जब अडल्ट पर्सन पर इतना प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों पर भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि स्कूल से नहीं जा पा रहे थे। तो सीबीएसई ने एक सिंपल सा काम करा, उन्होंने उन 2 सालों में 2021 और 22 में डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पूछने आपसे स्टार्ट करे। लेस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। एप्लीकेशन बेस्ड क्या है अभी छोड़ो, अभी सिर्फ ये समझो कि डायरेक्ट ऐप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। कोई आपको घुमा फिरा कर नहीं बोल रहा था कि आप कंसेप्ट बेस्ड पर जाओ, एप्लीकेशन बेस्ड पर जाओ। एनसीईआरटी के थ्रू सीधी सीधी जो लाइनें थी वो आपसे पूछी जा रही थी 2021 और 2022 के अंदर, और ये चीज आप पुराने पीवाईक्यूज उठाकर देख सकते हो। लेकिन खेल चेंज या आप कहो कि गेम चेंज होना स्टार्ट हुआ है आपका पिछले 2 सालों से। 2023-24, 2024-25 के सेशन में आप देखोगे कि एकदम से आपको शिफ्ट देखने को मिला। क्या शिफ्ट देखने को मिला कि ऊपर से जब आप एग्जाम को देखते हो, कि अगर मैं आपको आज क्वेश्चन पेपर दे देता हूं और आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर सिंपल तो है, लेकिन जैसे ही आप उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो तो आपको ट्रिकी एमसीक्यूज दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं एमसीक्यूज में, नंबर कटते हैं, टॉपर भी वहीं पर फंसते हैं। टॉपर भी ये बोलते हैं अरे सर 70 में से 68 आए हैं। 2 नंबर कहां कटे? एमसीक्यूज में। क्यों? क्योंकि ट्रिकी पार्ट्स हैं। अब हर एमसीक्यू स्ट्रेट 1 लाइनर नहीं है, आपको आधे
एमसीक्यू वन लाइनर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बाकियों में धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा इनका शातिरपन, यानी कि कंसेप्ट बेस्ड आपको घुमाकर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे कि भैया बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किस स्टेट की है, नहीं पूछा जाएगा सीधा बिहार की है, उसको घुमाकर पूछा जाएगा। उसके बाद आपके आते हैं लॉजिक बेस्ड असर्शन एंड रीजन। ये मैं मानता हूं एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो सीबीएसई ने लिया है, क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में आपको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग आपकी जीएटी के पेपर में आती है, और असर्शन एंड रीजन और कुछ नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट को वो जीएटी के पेपर के लिए यहां से थोड़ी क्या है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से ही उनको क्या है, थोड़ी सी हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वो इस आप कह सकते हैं कि इसको समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो असर्शन रीजन बहुत ही एक अच्छी चीज थी। और उसके बाद आती है केस बेस्ड क्वेश्चंस या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। हमारे आप देख रहे हो, आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पहले इतने पीवाईक्यूज में आपको देखने को नहीं मिलते थे, आज केस स्टडी भी आ जाती है। उसकी बजाय आप देखोगे कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको डाटा दे दिया जाता है, ग्राफ दे दिया जाता है, टेबल दे दी जाती है, और उसके अंदर से आपको आंसर ढूंढने होते हैं। ये सारी चीजें हैं क्या, लगती कैसी हैं, सबसे पहले वो देखें और फिर इसके पीछे की प्रॉब्लम देखेंगे, या हम ये देखेंगे कि इसका सोर्स कहां से, आखिर ये हुआ ही क्यों, किसने बोला ये सब करने को। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। पहले की लाइफ है ना, पहले की लाइफ में क्वेश्चंस हमें बिल्कुल इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने पब्लिश किया था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी अगर एक बार पढ़ा होगा वो बता देगा कि यूएनडीपी ने करा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऐसे ही आप 3 मार्कर में देखोगे तो 3 मार्कर में आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलते थे, डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जिस बच्चे ने रट्टाफिकेशन कर रखी है वो तो दे आएगा आंसर, और जिस बच्चे ने पूरी मेहनत करी है वो क्या होगा, उसको वो जो हो जाएगा डीमोटिवेट करेगा कि यार इतना सिंपल क्वेश्चंस मैंने मेहनत तो बहुत की थी, मैं बहुत हाई लेवल पर तक पढ़ के आया था, मैं डीप कंसेप्ट्स को समझ के आया था, बट यहां पर तो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही 5 मार्कर में देखोगे तो डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, यानी कि जो बच्चा रट्टा लगाकर आया था कि हाँ हाथ रखकर याद कर ली थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यानी कि डीटीटी, उसके लिए तो आसान है, लिख देगा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, ये होता है, चल पड़े भैया आगे, नंबर एग्जामिनर ने भी नंबर दे दिए। लेकिन सीबीएसई ने कहा कि नहीं भाई, हमें स्टूडेंट सिर्फ एजुकेटेड नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट चाहिए नॉलेजेबल। या अगर आपके पास नॉलेज होगी तो एजुकेशन तो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी होगी। तो यही चीज करने के लिए सीबीएसई लेकर आया शिफ्ट और क्वेश्चंस करे चेंज। जरा क्वेश्चंस देखो अब किस तरीके के आते हैं। अ कंट्री हैज हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट बट लो कैपिटा पर इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स इज एचडीआई पोजीशन, यानी कि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप समझ जाओगे, अगर कहीं रट्टा लगाकर पैराग्राफ याद करके आए होगे तो भैया तुम्हारा काम हो चुका, तुमसे ना हो पाएगा। देखो क्या है, सिंपल सा आंसर है यार, अगर कंसेप्ट बेस्ड है कि एचडीआई वाला क्या बोला है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है आपकी हाई है, यानी कि लोग ज्यादा उम्र तक जिंदा रह रहे हैं, और लिटरेसी रेट भी क्या है आपका हाई है, बट लो पर कैपिटा इनकम है। तो जिसने एचडीआई को पढ़ा होगा वो जो समझा होगा कि इसमें तो इनकम हम देखते ही नहीं है, ये हमारा फैक्टर ही नहीं है, क्राइटेरिया ही नहीं है, तो एचडीआई विल बी हाई बिकॉज इनकम इज इग्नोर्ड, क्योंकि इनकम को इग्नोर कर दिया गया है, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो 3 मार्कर में किस तरीके से पूछा है, वहां पूछा था डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, यहां पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने 3 फैक्टर हम जैसे पढ़ते हैं कि एक एजुकेशन, एक हेल्थ है, एक एक्सेस टू रिसोर्सेज है। अब आपसे नहीं पूछा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, वो कह रहे हैं कि आपको पता है, आप हमें यह बताओ कि एजुकेशन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। और जो मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बताता हूं कि भैया पकड़ लो कहानी का एक हिस्सा और उस कहानी को चलते समझते चलो कि एजुकेशन किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट पे इंपैक्ट डालती है, किस तरीके से वो कैपेबिलिटीज क्रिएट करती है, और कैपेबिलिटीज क्रिएट होने की वजह से किस तरीके की आपसे चॉइसेस आपकी बढ़ जाती हैं, और चॉइसेस बढ़ने की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट होती है और एक कंट्री ग्रोथ, उस कंट्री की ग्रोथ होती है। रट्टा लगाने वाला चीज नहीं समझ पाएगा, वो कैपेबिलिटीज में ही फंस जाएगा कि है कैपेबिलिटीज क्या होती है, ये सारी चीजें। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि अब कई लोग ये सोचते हैं कि सर बता रहे हो,
आपने आज तो डिफरेंस भी दिखा दिया, शायद मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में किसी ने डिफरेंस दिखाया हो कि पहले कैसे आ रहे थे आज कैसे आ रहे हैं, और सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन को किस तरीके से मोल्ड कर दिया है। लेकिन सर पढ़े कहां से? देखो यार सिंपल बताता हूं, अभी वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट पे चले जाना। प्लेलिस्ट पे ज्योग्राफी का मैं बता रहा हूं कि प्लेलिस्ट पे जाओगे तुम्हें एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और एमसीक्यूज के सेशन भी इस तरीके से हैं कि धीरे धीरे मैंने आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है, एकदम मैं नहीं लेके आया हूँ। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या आप जाओगे तो आपको अलग से ही चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे कि अलग अलग एमसीक्यूज को धीरे धीरे मैंने ट्रांसफॉर्म करा है, एकदम नहीं लेकर आया हूं। अगर मैं 20 एमसीक्यू करवा रहा हूं तो 10 वन लाइनर हो गए, 10 से 12, बाकी 7-8 में कंसेप्ट बेस्ड लाया हूं, ताकि आप उस तरीके से सोचना धीरे धीरे स्टार्ट करो। और उसी तरीके से चैप्टर्स भी आपके पढ़ाए गए हैं। चैप्टर्स को जरा जाके समझो कि किसे कहते हैं डीप में समझना चैप्टर को, कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर कैसे समझना होता है। अब इसका कारण क्या है, सोर्स कहां से आया? अच्छा, उससे पहले जरा 5 मार्कर का देख लो भैया। जहां आपसे डीटीटी सीधी सीधी पूछी थी, ये देख लो, अ कंट्री शोज डिक्लाइनिंग डेथ रेट बट स्टेबल बर्थ रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। यानी कि डिक्लाइनिंग डेथ रेट है, स्टेबल क्या है आपका बर्थ रेट है। ये कंडीशन दे दी आपको। अब आप वो इस कंडीशन में से 3 पॉइंट पूछ लिए 5 नंबर के लिए कि आइडेंटिफाई करो द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कंट्री, कि किस स्टेज पर है वो कंट्री। दूसरा, एक्सप्लेन 2 रीजन फॉर दिस ट्रेंड, अगर वो स्टेज पर है तो क्यों है। जैसे मैंने बोला कि सवाल क्या है ये नहीं पूछा जाता, सवाल क्यों है यही पूछा जा रहा है। एंड सजेस्ट द वन मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अरे सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इससे आसान कोई आंसर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बोल दिया कि क्या मेजर होने चाहिए, तो आप पहले ही समझ जाओ कि ये तो स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, और स्टेज 1 की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर मिल गया, इससे इसका आंसर मिल गया, और इसके 2 रीजन लिख दो। लेकिन रट्टे वाला नहीं लिख पाएगा। अब ये हुआ कहां से, जरा ये समझना। ये हुआ भैया सीबीएसई ने ही करा है। सीबीएसई ने सीधी 2 बात बोल दी स्कूल्स को सीधी 2 बात बोल दी कि भैया एक तो चीज बंद करो। क्या बंद करो? रोट लर्निंग, यानी कि रट्टाफिकेशन करना करो बंद। अब नहीं चाहिए हमें रोट लर्निंग, हमें नहीं इनसे कोई जाकर ऐसे की ऐसे फोटोकॉपी करवानी। अरे फोटोकॉपी करने थोड़ा ना बैठे हो तुम कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी और जाकर ऐसे की ऐसे लिख कर आ गए। दुकान पे है ना फोटोकॉपी की मशीन, वहां से करवा लेंगे हम। हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सीबीएसई ने बोला अब हमें स्टूडेंट्स चाहिए जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन चाहिए। हमें चाहिए नॉलेज, हमें चाहिए नॉलेजेबल स्टूडेंट, हमें नहीं चाहिए एजुकेटेड। चला गया जमाना भैया, खाली डिग्री हाथ में लेकर घूमते रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। उस डिग्री से रिलेटेड अगर कुछ पूछ लिया, अगर उसकी नॉलेज आपको है, तब दुनिया आपको सलाम करेगी। तो क्वेश्चंस को उसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, सिलेबस को उसी तरीके से कवर करना स्टार्ट करो। अदरवाइज भैया बहुत मुसीबत में फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे कुछ, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है। सिर्फ सीबीएसई नहीं, आगे आप हायर लेवल के एग्जाम्स दोगे, वहां भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और वहां पर तो वो चेंजेस बहुत पहले आ गए थे। सीबीएसई ने थोड़ा लेट स्टार्ट करो। 2026 में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को क्लियरली मिलेंगे। आप चाहे सैंपल पेपर उठाकर देख लो, और अभी आ गया 1 महीने बाद एग्जाम, नहीं यकीन आता तो 1 महीने बाद देख लेना, 1 महीने बाद देख लेना क्या होता है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए कि भैया जो ये कह रहे हैं कि सर जी हमसे तो हो गई गलती, अब बता दो कुछ ऐसे चैप्टर जो हम पढ़ लें तो भैया पास तो हो जाए हम कम से कम। तो लो यार, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले चैप्टर्स है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पिछले 5 साल के अंदर टॉपिक वही पूछे जाएंगे। किस पैटर्न से पूछे जाएंगे ये मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूं टॉपिक जो रेगुलर पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, दोनों बुक का, वर्ल्ड बुक 1 बुक 2 दोनों से, एंड लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, इनसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप स्ट्रेट नहीं पूछे जाएंगे, कंसेप्ट बेस्ड पूछे जाएंगे। तो ये तो हर हाल में करने हैं। उसके बाद आते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। ये थे क्या, ऑलमोस्ट हर साल। ये क्या है कि कभी कभी पूछे जा रहे हैं, कभी नहीं पूछे जा रहे, बट आ रहे हैं। एक साल पूछा, अगले साल छोड़ दिया, अगले साल फिर पूछ लिया होगा। प्राइमरी एक्टिविटीज, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, इन चैप्टर्स पर पहले आप इनको पक्का कर लो, इनके बाद इनको पक्का करते चलो। ये चैप्टर पूरे कर लोगे, अगर टाइम बच जाता है आपके पास तो भैया ह्यूमन सेटलमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पर चले जाना, इन पर चले जाना और कर लेना। क्योंकि मिनरल्स वाले चैप्टर से आपको पता है मैप में क्वेश्चन आएंगे, और मैप का सेशन आपका कल होने वाला है। यानी कि
कल इन द सेंस की शायद हो चुका होगा जब तक आपके पास ये वीडियो जाएगी, ठीक है। तो जाकर आप रिकॉर्डेड देख लेना, अगर लाइव का तक आ गई वीडियो तो भैया लाइव देख लेना। और एमसीक्यूज के सेशन चल रहे हैं और हल्ला बोल सीरीज चल रही है भाई, हल्ला बोल सीरीज जरूर अटेंड करो, ताकि क्या हो, आपकी एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। वहम में मत रहना कि सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज आपके सामने दिखा दिया कि क्या चेंज है क्वेश्चन में और कैसे है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सब बच्चे समझ सके कि आखिर सीबीएसई पर किस तरीके से हमें हल्ला बोलना है और किस तरीके से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी तरफ से आपके लिए आती रहेंगी, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।